मॉर्निंग ट्रेडर्स, यहाँ पर मार्केट ओपन हो चुका है। मैं प्री मार्केट में बोला था और कल भी वीडियो में बोला था कि अगर मार्केट बड़ा गैप अप ओपन हो जाए, 300-400 पॉइंट के ऊपर गैप अप अगर ओपन हो जाए तो फिर हम लोग को बाइंग साइड ही जाना पड़ेगा। ये क्या होगा ना, यहाँ से बाइंग किया, फिर बायर को निकाला, उसके बाद दोबारा आज बाइंग कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग को अब कोई भी ऐसा बात नहीं है जहाँ पर हम लोग बायर को टारगेट वगैरह करें। तो हम लोग को अब ना चाहते हुए भी बाइंग ही जाना पड़ेगा। मुझे लगा कल मार्केट अच्छा सेलिंग का चार्ट बना के रखा है, सेलिंग किया, फिर रिट्रेसमेंट किया, फिर कंटिन्यूशन में सेलिंग जाना चाहिए, पर खैर ओपनिंग ही हम लोग को बता दिया कि मार्केट को सेलिंग साइड नहीं जाना है। तो अभी हम लोग बाइंग क्यों नहीं कर रहे हैं, वेट क्या चीज़ का कर रहा हूँ एक्चुअली। यहाँ पर एक लेवल है 55,000 का, तो थोड़ा सा यहाँ पर एक हम लोग ये जो ब्रेकआउट है इसका वेट कर लेते हैं, हल्का फुल्का एक ब्रेकआउट मिल जाए तो क्या ना थोड़ा सा मार्केट स्ट्रांग हो जाएगा और ये जो 55,000 का बायर है ये भी थोड़ा प्रॉफिट में आ जाएगा। तब जाके हम लोग बाइंग करेंगे और एक रिट्रेसमेंट से हम लोग बच जाएंगे। जैसे अभी रिट्रेसमेंट वगैरह कर रहा है तो गैप ओपनिंग देख के अगर दूसरे लोग बाय करने का कोशिश किया और रिट्रेसमेंट में मार्केट उनको निकालने का कोशिश किया और उसमें हम लोग भी निकल गए तो खतरा हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा हम लोग ब्रेकआउट वगैरह आने का वेट करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो अब देखो यहाँ पर मार्केट साइडवेज, हम लोग अभी तक कोई ट्रेड नहीं बनाया है। मार्केट यहाँ पर साइडवेज तो नहीं रहेगा, या तो ये अपर साइड ब्रेकआउट करेगा या तो डाउन साइड जाएगा। यहाँ पर अगर ये ज़्यादा समय बिता दिया, दूसरे लोग को बाइंग का मौका वगैरह दे दिया, दूसरे लोग अगर हैवी क्वांटिटी में कॉल परचेज कर लिए ना तो ये गिर भी सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए तो मैं वेट कर रहा हूँ। पर यहाँ पर एक सेंस ये बना रहा है, देखो यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ से अगर फिबोनाची ड्रॉ करें तो तुम देखोगे ये 0.6 तक का रिट्रेसमेंट किया है। तो यहाँ पर जो भी बाय किया ये 0.6 का रिट्रेसमेंट किया है, उसके बाद मतलब फ्रेश बायर को निकाल दिया, उसके बाद आज गैप अप मिला है। तो ये सेंस भी बना रहा है कि अपसाइड जा सकता है। पर फिर भी अभी जो गैप अप देख के बायर आ रहे हैं उनका क्या, तो मार्केट को थोड़ा हम लोग मौका देते हैं कि ये क्या कर रहा है, उनको निकालने का कोशिश करेगा तो दिक्कत में आएगा। क्यों, देखो उनको निकालने के लिए ही नीचे जाएगा और अगर नीचे गया तो अभी जैसे मैं फिबोनाची ड्रॉ किया हूँ क्लोजिंग से, तो सेम मेरी तरह दूसरे लोग भी ड्रॉ करके रखे होंगे। उन लोग यहाँ बाय नहीं करेंगे, उनको यहाँ पर प्राइस हाई मिल रहा है, खतरा लग रहा है, डर लग रहा है, रिटेलर यहाँ पर बाय नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको डायरेक्टली 500 पॉइंट का गैप अप मिल गया ना, तो वो यहाँ पर वो सोच रहा है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे मिले उसको, 55,000 के आसपास मिले तो वो बाय करेगा। तो ऐसे में मार्केट को अपर साइड जाने में और भी ज़्यादा तकलीफ होगा। तो यहीं से कहीं से अगर अपर साइड चला जाए तो अच्छा बात है, तब मैं भी बाय कर लूँगा। फिर क्या होगा ना, जो भी यहाँ पर बाय करे उसका एस एल 55,000 पे हो जाएगा और मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक डायरेक्टली टारगेट करने के लिए बहुत पैसा डालना पड़ेगा ऑपरेटर को, तो तब मार्केट अपर साइड ही जाएगा। अभी ये देखो जैसे नीचे गिर रहा है, बहुत खतरनाक है। ऐसा सिचुएशन में अगर कोई बाय कर लिया होगा गैप अप वगैरह देख के, बहुत खतरनाक है, कभी भी लॉस दे सकता है। जितना नीचे आएगा उतना खतरा हो जाएगा बाइंग के लिए। देखते हैं ये क्या करता है। मैं तो वेट ही करता हूँ एज यूजुअल, प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड बनाता हूँ फिलहाल के लिए, और थोड़ा सा हम लोग वेट करते हैं। देखो इसलिए मैं बाइंग नहीं कर रहा था, तुमको लग रहा होगा कि मैं बाइंग क्यों नहीं कर रहा हूँ, मार्केट बहुत अच्छा गैप अप है, कैंडल भी अच्छा बना रहा है। शुरुआत से मैं बोल रहा हूँ ना, ये जो हाई मैं लाइन ड्रॉ किया हूँ इसका ब्रेकआउट होने देते हैं। क्योंकि दूसरे लोग अगर यहाँ पर बाय कर लिए, अगर ये साइडवेज वगैरह हो गया ना, सबका ऐसा 55,000 पे है, किसी को भी भनक भी नहीं लगेगा, मार्केट टैप करके गिरावट कर देगा। तो अभी जो भी बाइंग किया है उसका हालत क्या हो रहा होगा खाली सोचो। खैर हम लोग तो वेट कर रहे हैं, अब ये कंटिन्यूशन में भी गिर सकता है, जैसे कि मैं बोला ना, अगर ये रिट्रेसमेंट कर दिया तो जो बाय नहीं कर रहा है उसको अच्छा प्राइस मिलेगा, वो रिट्रेसमेंट का वेट कर रहा है तो आने देते हैं इसको, 55,000 पे भी आने देते हैं। अपसाइड का मोमेंटम तो बहुत पेंडिंग पड़ा है, अगर इसको जाना है तो जाए, हम लोग ब्रेकआउट पे बाय कर लेंगे, पर ऐसे बाय नहीं करेंगे। यहाँ पर देखो कहीं भी अगर मैं बाय का पोजीशन बनाता ना, मेरे को प्रॉफिट नज़र नहीं आता। कंटिन्यूशन में ये गिरावट ही कर रहा है, धीरे धीरे करके बायर को बिठा रहा है और गिरावट कर रहा है। और निफ्टी तो लगभग अपना प्रीवियस डे हाई के आसपास भी आ चुका है। दोनों अच्छा सेलिंग कर रहे हैं, बट करने का कोशिश कर रहे हैं।
कोई दिक्कत नहीं, हम लोग भी सेलिंग साइड जाएंगे 55,000 पे थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग भी बायर को ट्रैप करने का कोशिश करेंगे। वैसे भी प्री मार्केट में मेरा व्यू सेलिंग का ही था, तो ठीक है, वेट करते हैं और थोड़ा सा वेट करते हैं। और अब लगभग 55,000 का लेवल आ चुका है, तो हम लोग काम करते हैं, अपना पोजीशन बना लेते हैं हम लोग अब। और क्या चीज़ का वेट कर रहे हैं, क्योंकि अब तो मेरे को तो सामने से ब्रेकडाउन ही नज़र आ रहा है और कुछ नहीं, और मार्केट ब्रेकडाउन कर भी रहा है, गिरावट वगैरह कर भी रहा है। तो यहाँ पर दूसरा पोजीशन बना लेते हैं हम लोग, 100 का पुट परचेस कर लेते हैं। 100 का भी हम लोग यहाँ पर 1530 क्वांटिटी बाय मार लेते हैं। अब देखो, सेलर का एसएल तुम फाइंड आउट करने की कोशिश करो। अभी जो भी सेलिंग कर रहा है ना, उसका एसएल कहाँ पर है, जो भी सेलिंग कर रहा है ना, उसका एसएल कहाँ है पता है। पहला बात तो उसका एसएल मिलेगा, ये जो लाइन ड्रॉ मैं किया हूँ इधर, डायरेक्टली इधर इधर मिलेगा, और दूसरा एसएल हम लोग को मिलेगा डायरेक्टली 55,500। बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, आराम से मेरे हिसाब से मार्केट अब गिर सकता है। 55,000 का लेवल भी आ गया है, फिर 0.5 का लेवल भी है, 0.6 का लेवल भी है, सब कुछ है। स्टेप बाय स्टेप गिरावट का आने का हम लोग वेट करते हैं। और अगर अपर साइड गया तो गया, क्या कर सकते हैं, लॉस ले लेंगे, हम लोग का तो काम एक ही है, लॉस लेना। वेट करते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो अब मार्केट है, क्या भरोसा है इसका। अभी तो डायरेक्ट 55,000 से ही अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है पोजीशन में, अच्छा खासा लॉस भी हम लोग को नज़र आ रहा है। देखते हैं ये कहाँ तक अपसाइड जाएगा। मेरे हिसाब से तो एसएल इसको दो ठो मिलेगा। पहला एसएल मिलेगा, ये जो हाई है इधर मिलेगा, ये जो हाई है ना यहाँ पर ही इसको पहला एसएल मिलेगा, और दूसरा एसएल जाके इसको मिलेगा 55,500 पे। मेरे हिसाब से तो यहाँ पर बायर तो आ ही रहे हैं, क्योंकि ये गैप अप ओपन हुआ है, गैप अप ओपन में ही दूसरे लोग का साइकोलॉजी पॉजिटिव हो जाता है, और ऊपर से ये जा भी रहा है एग्जैक्ट राउंड नंबर के आसपास से। तो देखते हैं, फिर भी हम लोग ये भरोसे में तो नहीं बैठ सकते हैं कि ये गिरेगा ही या गिरेगा ही गिरेगा। ये क्या पता धीरे धीरे करके पूरा ही रिकवर कर जाए और हम लोग को ट्रैप कर दे। पोजीशन में लॉस अच्छा खासा नजर आने लग गया है, 2 लाख के आसपास। देखते हैं क्या कैंडल बनाता है, किस हिसाब से ये हम लोग को डराता है। फिलहाल के लिए और थोड़ा सा हम लोग वेट करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो अब अच्छा खासा कैंडल वगैरह बन रहा है, गिरावट भी आ रहा है, पर ये जब कैंडल बना रहा था और पोजीशन में जब अच्छा खासा लॉस नज़र आ रहा था, तब ऐसा लग रहा था ना कि कंटिन्यूशन में भाग जाएगा। पर थोड़ा सा अपने पर बार बार वही चीज़ बोलता हूँ, कॉन्फिडेंस रखा करो, अपने ट्रेड पे थोड़ा भरोसा रखा करो कि अब मार्केट राउंड नंबर से सपोर्ट ले रहा है, 55,000 से सपोर्ट ले रहा है, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है, पर कोई दिक्कत का बात नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पर बायर को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। मार्केट का तकलीफ को भी तो समझो ना, यहाँ पर बायर को कैसे बुलाएगा। तो बायर को थोड़ा सा बुलाया, जब दूसरे लोग को लगा नहीं अब यहाँ से बाइंग ही आएगा, तो मार्केट अब अच्छा खासा सेलिंग करने का कोशिश कर रहा है। यहाँ पर अब 0.5 का लेवल है, 0.6 का लेवल है, जैसे कि मैं ऑलरेडी पोजीशन बनाने से पहले बोला था। खैर थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, पर कोई कंप्लेन कोई दिक्कत का बात नहीं है, जब प्रॉफिट में सब कुछ है तो सब ठीक है। फिलहाल के लिए हम लोग अच्छा हुआ कम से कम बाइंग साइड नहीं किया, नहीं तो ट्रैप हो जाते हैं। अच्छा हुआ इस कैंडल का ब्रेकआउट का वेट किया, जो कि मार्केट कभी किया ही नहीं। खैर अभी तो इसको हटा देते हैं, इसका अब कोई काम नहीं है। अब तो सिंपली गिरावट का इंतजार है, थोड़ा सा और गिरावट वगैरह आने का वेट करते हैं। यहाँ पर अगर मैं देखें तो हल्का सा टारगेट आने में मार्केट दिक्कत कर रहा है। 2 लाख का तो मिनिमम प्रॉफिट हम लोग रखने की कोशिश करेंगे, पर ये 0.5 से लगभग पूरा परफेक्टली 0.5 से रिट्रेसमेंट करने की कोशिश कर रहा है। पोजीशन में 1,90,000 के आसपास मैं प्रॉफिट देख चुका था, उसके बाद ये मेरे को दोबारा 1 लाख पे ला के खड़ा कर दिया। खैर यहाँ पर अब हाँ दोबारा प्रॉफिट नज़र आ रहा है हम लोग को, तो इस बार हम लोग बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे और तुरंत ही बुकिंग करेंगे। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा 2 लाख नज़र आए, एक बार भी मार्केट हम लोग को 2 लाख का टारगेट करने नहीं दे रहा है। क्या दिक्कत है, थोड़ा सा हम लोग को बस 2 लाख का इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग। निफ्टी भी लगभग धीरे धीरे नीचे ही आ रहा है, क्योंकि उतना ही हम लोग लगभग लॉस भी देखे हैं, तो कम से कम उतना प्रॉफिट लेना भी चाहिए। तो यहाँ पर अब हम लोग एग्जिट कर लेते हैं फटाफट। 2 लाख सेट, ठीक कोई बात नहीं। 1,99,000 के आसपास, लगभग 2 लाख के समझो एग्जैक्ट 2 लाख के आसपास हम लोग बुकिंग कर पाए। 1-2 हज़ार इधर उधर चलता है। ऑल ओवर मोमेंटम क्या था हम लोग का, डाउन साइड का ही था, जैसे कि मैं बोला तो मैं शुरुआत से ही था कि जब मार्केट यहाँ पर कहीं पर ट्रेड करा था, तभी बोला था कि गैप ओपन हुआ है तो इतना तरतर नहीं करते हैं,
फोमो में तो बिल्कुल भी ट्रेड नहीं बनाना है, ब्रेकआउट वगैरह आने देते हैं, उसके बाद हम लोग अपना पोजीशन बनाएंगे। ब्रेकआउट तो किया नहीं, ब्रेकडाउन वगैरह करके अच्छा खासा ट्रैप किया है। हम लोग वो ट्रैप में नहीं फंसे हैं क्योंकि हम लोग ऑन द स्पॉट सिचुएशन को समझते हैं। फोमो में ट्रेड नहीं बनाते हैं, थोड़ा सा अपने आप पे भी भरोसा रखते हैं। बाकी आई होप आप भी कुछ प्रॉफिट बनाए होंगे, क्योंकि प्री मार्केट में तो सेलिंग ही बोला था और मार्केट सेलिंग ही किया है। हालांकि गैप अप ओपन होकर सेलिंग किया है, थोड़ा सा ट्रैप करने की कोशिश किया है, पर ठीक है, एक्सपीरियंस का ज़रूरत यहाँ पर पड़ता है। पर आई होप आपके साथ भी सब ठीक ही हुआ होगा। आज के लिए तो बस इतना ही, बाकी कल हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।